यदि कर्म आत्मा को बंधे ही नहीं है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, कर्म आत्मा को छूते भी नहीं, तो फिर आत्मा दुख क्यों भोगता है, संसार में परिभ्रमण क्यों करता है? जब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध आत्मा को संसार में परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, सिद्धशिला पर होना चाहिए। आत्मा शुद्ध है फिर भी संसार में परिभ्रमण करता है, यह नहीं मानने के कारण कि मैं शुद्ध हूं। क्यों? यदि आत्मा अशुद्ध होता, सीधी सी बात, आत्मा अशुद्ध होता और कोई माने कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध होता और माने कि मैं अशुद्ध हूं, इसका मतलब कि जैसा है ऐसा माना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन, उसका नाम संसार से छुटकारा। अशुद्ध होता और अशुद्ध मानते तो संसार से छुटकारा होता, मगर हम अशुद्ध मानते हैं, मैं पापी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, फिर भी भटकना होता है, मिथ्यात्व होता है, क्योंकि सत्य यह है कि मैं शुद्ध हूं और माना कि मैं पापी हूं। यह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व इसका नाम है। दुकान पर बैठने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, रुपये की नोटों को गिनने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। जब नोटों को गिना जा रहा हो उस समय उस हाथ की क्रिया को तुम ऐसे ही यदि देख सको जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, डालियों पर पत्ते हिलते हैं, रुपये की नोट हाथ में हो और तुम अत्यंत दूर से जैसे देखते हो ऐसे ही, और उस समय भी ये जागृति कि मैं पेड़ पर नहीं, मैं पत्ते पर नहीं, ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है। किसके बल पर? स्वरूप के बल पर, स्वरूप की जागृति के बल पर, यह चैतन्य स्वरूप की जागृति। कर्म ग्रंथ, कर्म के सिद्धांतों का स्वरूप अलग अलग दृष्टि से कर्म ग्रंथ में समझाया है। बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, क्षय, क्षयोपशम, उपशम आदि कर्म की ये सब अवस्थाएं हैं। मैं उन सभी अवस्थाओं पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस पर कहना चाहूंगा कि ये जो कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, उन अवस्थाओं के काल में चैतन्य तत्व की जागृति कैसे रहे। उन अवस्थाओं के काल में कोई भी क्रिया देह की हो, इस देह की क्रिया के काल में तुम्हें यह जागृति रहे। प्रत्येक क्रिया कर्म के उदय से होती है। आज तक जो ये तुमने सुना, सिद्धांत ऐसा है कि कर्म का उदय हाजिर होता है। कर्म के उदय से ये सब घटनाएं घटित नहीं होती, ये एक समय में ये दोनों क्रिया होती है, मगर कर्म उसका कर्ता नहीं बनता। ये स्थिति ऐसी है जैसे दो घड़ी पास पास में है, एक घड़ी में 12 बजे और उसी समय उसके पास में जो घड़ी है वहां पर घंटी बजी, वहां जो 12 बजे की घंटी बजी, एक ही समय पर यह कार्य हुए हैं, मगर पहली घड़ी में जो 12 बजे उस वजह से दूसरी घड़ी में घंटी नहीं बजी। समय एक हो सकता है, एक दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते। ऐसे ही संयोग और वियोग अपनी योग्यता से होते हैं और उसी समय कर्म का उदय भी होता है। अज्ञानी ये मान लेता है कि कर्म के उदय से होता है, और ज्ञानी की दृष्टि ये कर्म के उदय से होता है, ऐसा नहीं होता है, अपनी योग्यता से। और कर्म का उदय उस समय निमित्त के रूप में कहा जाता है। ये स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता। आज तक तुम्हें यह कहा गया कि तुम बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे कर्म भी मत करो और अच्छे कर्म भी मत करो। कैसा लगा ये? अच्छा लगा। बुरे कर्म भी मत करो, अच्छे कर्म भी मत करो, मगर बात तो करने की ही आई। यह मैं नहीं कहूंगा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जिसने अच्छे और बुरे कर्म ही नहीं किए, ऐसी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं।
फिर अच्छा क्या और बुरा क्या, तुम्हें विकल्प ही नहीं होता उस समय। तुम बिना काम के हो गए, बिना कर्म के हो गए। लाओ त्से चीन में हुए, वे हमेशा एक पेड़ का दृष्टांत देते थे। जंगल में बहुत पेड़ थे। जब वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, एक पेड़ देखा कि जो पेड़ कटा नहीं था। शिष्यों ने पूछा कि ये सब पेड़ कटे हुए हैं, एक पेड़ क्यों नहीं कटा? लाओ त्से ने कहा, ये जो पेड़ है देखते नहीं हो, ये किसी भी काम का नहीं है। न इससे टेबल बन सकता है, कुर्सी बन सकती है, दरवाजा बन सकता है, खिड़की बन सकती है, कुछ भी काम का नहीं है, इसलिए नहीं कटा। जो कुछ भी काम का नहीं रहता ना, वो कटता नहीं है। और मैं ये भावना पाता हूं, तुम ऐसे हो, कुछ भी काम के न रहो। और जब कोई व्यक्ति कुछ भी काम का नहीं रहता, उसे निकाल दिया जाता है नौकरी से कि तुम निकलो, तुम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ भी काम के नहीं हो। और जो जीव कुछ भी काम का नहीं रहता, वो संसार से निकाल दिया जाता है। जाओ, अब सिद्धशिला पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि यहां तो जो कुछ करने वाले हैं वे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते उनके लिए ये स्थान नहीं। संसार से सहज छुटकारा होता है जो कुछ भी नहीं करता। और नहीं करता अर्थात जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया, उसकी जागृति रहती है।